गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। अपनी नेक्स्ट पोएम है पोएम 15 द 7 एजेस ऑफ गोल। द 7 एजेस ऑफ मैन जो है वह विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। अब आपकी बुक के अंदर नीचे दे रखा है अबाउट द पोएम विलियम शेक्सपियर, फिर ब्रैकेट पे लिखा है 1564 1616। तो 1564 जो है वो विलियम शेक्सपियर का बॉर्न ईयर है एंड 1616 जो है ये इसका डेथ ईयर है। वॉज एन इंग्लिश पोइट। विलियम शेक्सपियर जो थे वो है एक इंग्लिश पोइट थे, प्ले राइटर थे, एक एक्टर थे और एक ड्रामाटिस्ट थे। ही इज़ ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, और इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता था। हीज वर्ड इंक्लूड 38 प्लेज। इनका जो वर्क था, जो इनके प्ले राइट्स, एक्टर, जो पोइट, ड्रामाटिस्ट थे, उसके अंदर इन्होंने 38 प्ले लिखे थे, 154 इन्होंने सोनेट्स लिखे थे एंड 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखी थी। हीज प्ले हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेजर मॉडर्न लैंग्वेजेस, और इनके जो प्लेस थे इनको बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर जो मॉडर्न लैंग्वेजेस होती है, यानी कि जो अलग अलग देश की जो अलग अलग लैंग्वेजेस होती है उनके अंदर ट्रांसलेट किया गया था। एंड आर परफॉर्म द वर्ल्ड ओवर, और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका जो पब्लिकेशन है या फिर जो इसका ट्रांसलेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में किया गया था। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज फेमस वर्क बिटवीन 1589 एंड 1613। शेक्सपियर ने जो अपना ज़्यादातर कार्य जो है वह 1589 से 1613 के बीच में लिखा था। हीज प्ले वर प्राइमरी कॉमेडीज, हिस्टरीज, ट्रेजिडीज एंड ट्रेजिक कॉमेडीज। इनका जो कार्य था उसके अंदर मुख्यतः कॉमेडी, हिस्ट्री, ट्रेजिडी और ट्रेजिक कॉमेडी इंक्लूड है। हेमलेट, ओथेलो, किंग लेयर, मैकबेथ, एज यू लाइक इट एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस आर कंसिडर्ड टू बी सम ऑफ हिज फाइनेस्ट प्ले। और ये जो सारे इसके प्ले है, हेमलेट, ओथेलो, किंग लेयर, मैकबेथ, एज यू लाइक इट और द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये इसके फेमस प्ले में से है। दिस पोएम इज़ ए मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति बोलता है। फ्रॉम अ फेमस शेक्सपियरियन कॉमेडी एज यू लाइक इट। ये जो पोएम है आपकी शेक्सपियर की एक फेमस पोएम हुई थी, फेमस कॉमेडी थी एज यू लाइक इट, उसमें से ली गई है। इट इज़ स्पोकन बाय मेलैंकली जैक्स, और ये जो पोएम है वह जैक्स के द्वारा बोली गई है। तो इस पोएम के अंदर बोलने वाला व्यक्ति कौन है? जैक्स है, और इसको मोनोलॉग कहा गया है। अकॉर्डिंग टू द पोइट मैन लाइफ कैन बी डिवाइडेड इंटू 7 स्टेजेस। तो पोइट के अकॉर्डिंग मनुष्य की जो लाइफ है वह 7 स्टेजों के अंदर बांटी गई है। फर्स्ट स्टेज है इन्फेंट, सेकंड है स्कूल बॉय, लवर, थर्ड, फोर्थ सोल्जर, फिफ्थ जस्टिस, सिक्स्थ है पेंटालोन एंड सेवेंथ है ओल्ड एज। इट इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स ऑफन क्वाटेड मोनोलॉग रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। और यह शेक्सपियर का एक मोनोलॉग है जिसको आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखा गया है। मैनी राइटर्स फ्रॉम पाइथागोरस टू प्रेजेंट, यानी कि बहुत सारे राइटर्स हुए जो कि प्राचीन समय से लेकर के प्रेजेंट यानी अभी वर्तमान के अंदर हैव कंपेयर्ड द वर्ल्ड टू अ स्टेज, जो कि पूरे विश्व को एक स्टेज से कंपेयर करते हैं। अब आपकी पोएम है ऑल द वर्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन merrily players, they have their exits and their entrances, and one man in his time play many parts, his acts being 7 ages. At first the infant mewling and pucking in the nurse's arm, then the winning schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail अनविलिंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये कह रहा है फर्स्ट कि ऑल द वर्ड्स अ स्टेज। तो पोइट ने क्या कर दिया है कि पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को क्या माना है? एक स्टेज माना है, यानी कि एक मंच माना है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मैरिली प्लेयर्स, मैरिली का मीन होता है केवल, और उसने क्या कहा है कि जितने भी पुरुष और जितनी भी औरतें हैं वो सिर्फ यहाँ पर क्या है? एक प्लेयर्स है, यानी कि वो आती है, ये लोग यहाँ पर आते हैं और मंच के ऊपर एक प्लेयर की तरह अपना रोल प्ले करते हैं। दे हैव देयर एग्जिट एंड देयर एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब जानते हो, प्रवेश करना, एग्जिट प्रस्थान करना, यानी कि इन लोगों का यहाँ पर एंट्रेंस होता है, अपना काम करते हैं और काम करने के बाद में वो वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है, 7 स्टेज को जीता है और 7 स्टेज कंप्लीट होने पर वो वहाँ से एग्जिट हो जाता है, यानी कि उसका कार्य खत्म, वो दुनिया से चला जाता है।
एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मैनी पार्ट्स, और एक आदमी जो है अपनी लाइफ के अंदर वो बहुत सारे रोल्स जो है वो प्ले करता है। हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस, और उसका जो एक्ट है वह 7 एज के अंदर कंप्लीट होता है। यानी कि एक मनुष्य जो कि पृथ्वी पर आता है या फिर जो एक स्टेज पे आता है और स्टेज पे आकर के अपना प्ले जो होता है, अपना जो रोल है वो प्ले करता है, और रोल प्ले करने के बाद में वो वहाँ से एग्जिट हो जाता है। तो इस बीच में वह 7 स्टेज को क्रॉस करता है, यानी कि 7 स्टेज को वो जीता है। अब आता है एट फर्स्ट द इन्फेंट। तो पहली स्टेज कौन सी आती है? इन्फेंट की। इन्फेंट होता है एक नवजात बच्चा जिसका जन्म हुआ है, अभी जो पैदा हुआ है। म्यूलिंग, म्यूलिंग इनका मतलब होता है रोना। एंड पकिंग, पकिंग यानी वॉमिट करना। इन द नर्स आर्म, और वो जो बच्चा जन्मा है वो क्या करता है? वो रोता है और वॉमिट करता है नर्स की आर्म के अंदर, क्योंकि बच्चा हॉस्पिटल में होता है। तो जो नर्स जो बच्चे की देखभाल करती है वो उसी की गोदी में रोता है और उसी की गोदी में वह उल्टी करता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, उसके बाद में सेकेंड स्टेज आती है विनिंग स्कूल बॉय। विनिंग का मतलब होता है शिकायत करना। तो एक स्कूल बॉय की एज आती है विद हिज सैचल। सैचल का मतलब होता है उसका जो बैग होता है, थैला जो होता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। स्नेल का मतलब जानते हो सभी, एक छोटा सा जानवर होता है जिसको गौंगा बोलते हैं, और क्रीपिंग यानी रेंगना। अनविलिंगली टू स्कूल। सेकेंड स्टेज के अंदर स्कूल बॉय बताया गया है कि जो स्कूल बॉय की एज होती है वो शिकायत करने वाली होती है। वह अपने छोटे से थैले को अपने कंधे पर डालता है, लेकिन उसका जो मॉर्निंग फेस होता है वो तो शाइन करता है, लेकिन स्कूल जाने के टाइम वो कैसे चलता है? बिल्कुल रेंगते हुए एक स्नेल की तरह वो चलता है। अनविलिंगली टू स्कूल, क्यों? क्योंकि वह स्कूल जाने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होता है, उसकी स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है, इस कारण से वो रेंगता हुआ जाता है। लेकिन उसका जो छोटा सा फेस होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल चमकदार फेस होता है। तो हमने 2 स्टेज पढ़ी। फर्स्ट है इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर क्या करता है? म्यूलिंग एंड पकिंग इन नर्स आर्म। एंड सेकेंड इज विनिंग स्कूल बॉय, जो क्या करता है, जिसके कंधे पर तो एक सैचल है, एक छोटा सा बैग डाला हुआ है, मॉर्निंग फेस जो है वो शाइन कर रहा है, लेकिन स्कूल नहीं जाना है उसको, इसलिए वह स्नेल की तरह रेंगता हुआ स्कूल जाता है। अब आती है थर्ड एज। तो जो थर्ड एज है, देन द लवर sang like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow. Then a soldier full of strange oaths and bearded like the pard. Pard यहाँ पर leopard की बात हो रही, तेंदुए की। Jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth, and then the justice in fair round belly with good capons lined with eyes sever and beard of formal cut। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट अपन ने पढ़ी इन्फेंट, सेकंड हो गई विनिंग स्कूल बॉय, थर्ड आती है लवर की। जो थर्ड एज होती है वह है लवर की। साइंग लाइक अ फर्नेस। फर्नेस का मीन होता है भट्टी। साइंग यानी आहे भरना, यानी एक जो लवर है वह, उसकी जो सांसें होती है, उसकी जो आहें होती है वह एक भट्टी के समान गर्म होती है। भट्टी के समान वो गरम गरम आहें भरता है। विद अ वॉयफुल बैलाड। वॉयफुल यानी दर्द भरा, बैलाड यानी गीत, और वो क्या करता है? दर्द भरे गाने गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। अपनी जो मिस्ट्रेस है यानी अपनी जो प्रेमिका है उसकी जो आईब्रोज है उनको बनाते हुए, उसकी यादों को याद करते हुए वह दर्द भरे गाने गाता है। तो थर्ड हो गई लवर। लवर क्या करता है? साइंग लाइक अ फर्नेस, भट्टी के समान आहें भरता है, दर्द भरे गाने गाता है। वह भी अपनी जो प्रेमिका होती है उसकी जो आईब्रोज होती है उनको याद करते हुए, उसकी जो मेमोरीज होती है उनको याद करते हुए वह दर्द भरे गाने गाता है। देन ए सोल्जर। उसके बाद भी फोर्थ स्टेज आती है सोल्जर, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ। अब यहाँ पे सोल्जर कोई पर्टिकुलर सिपाही की बात नहीं हो रही है। सोल्जर का मतलब होता है वह एज जिसके अंदर आप लोग
किसी भी तरह की कोई भी शपथ लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, उसके बाद में सोल्जर की एज आती है जो कि अजीब अजीब स्ट्रेंज ओथ्स यानी शपथ लेने के लिए तैयार रहता है। एंड बियर्डेड यानी जो उसकी जो दाढ़ी होती है उसके बारे में, लाइक द पार्ड यानी तेंदुआ, और उसकी जो दाढ़ी होती है वह तेंदुए के समान होती है, यानी कि बहुत सारे बाल आ जाते हैं। जेलिस इन ऑनर, वो हमेशा अपने सम्मान के लिए जेलिस रहता है, यानी कि कभी कभी होती है ईर्ष्या की भावना कि उसको ज़्यादा को दे दिया, हमको कम क्यों प्यार दिया, तो वो जो चीज़ होती है उसके लिए वो हमेशा जेलिस रहता है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और हमेशा झगड़े के लिए वह तैयार हो रहता है, कभी भी कहीं पर भी कोई लड़ाई हो वह उसके लिए तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल यानी पानी का जो बुलबुला होता है वो कैसा खोखला होता है, तो वो क्या करता है कि अपनी जो खोखली रेपुटेशन है, अपनी जो खोखली प्रतिष्ठा है, उसके लिए वो हमेशा झगड़े के लिए तैयार रहता है, अपने सम्मान के लिए वो जेलिस रहता है। उसकी जो बियर्ड होती है वो पार्ड के समान होती है, और वह बहुत सारी स्ट्रेंज ओथ से फुल होता है। तो हमने 4 एजेस पढ़ी है। फर्स्ट एज हमने पढ़ी है इन्फेंट, सेकंड हमने पढ़ी है विनिंग स्कूल बॉय, थर्ड हमारी थी लवर, एंड जो फोर्थ पढ़ी है हमने सोल्जर। ठीक है, अब आती है हमारी बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, और यहाँ तक कि अपनी खोखली प्रतिष्ठा के लिए वह जो तोप का मुंह होता है, यानी कि किसी भी खतरे में जाने से नहीं डरता है। तो कैनन्स माउथ यानी तोप का मुंह, तो वो ये कह रहा है कि जो हमारी 4th एज होती है, 4th एज के अंदर जो मनुष्य होता है वो स्ट्रेंज ओथ से भरा हुआ होता है, उसकी जो दाढ़ी होती है वो पार्ट की समान होती है, अपने सम्मान के लिए वो जेलिस रहता है, वो हमेशा झगड़े के लिए तैयार रहता है, अपनी जो खोखली प्रतिष्ठा है, जो खोखली रेपुटेशन है, उसके लिए वह कैनन के माउथ में जाने के लिए भी रेडी रहता है, यानी कि वह खतरे में जाने के लिए तैयार रहता है। इसके बाद में जो 5th एज आती है हमारी, वह है जस्टिस हमारी 5वीं एज है। तो जस्टिस का मतलब यहाँ पर किसी भी न्यायाधीश से नहीं है, इसका मतलब है कि हम उस एज में पहुँच जाते हैं कि वहाँ पर हम कुछ चीज़ों को अच्छे से देखने लग जाते हैं, यानी कि हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का फैसला ले सकते हैं। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपोन लाइड, कैपोन का मतलब होता है जो मांस होता है, मुर्गे का जो मांस होता है वो। उस 5th एज जो जस्टिस एज है उसके अंदर जो उसका जो पेट है, जो बेली है, वो कैसी होती है, राउंड होती है, यानी उसका जो पेट है वो बहुत बड़ा होता है, और उसके अंदर किससे भरा हुआ होता है, मुर्गे के मांस, यानी कि बहुत सारी चीज़ों से उसका जो पेट है वह भरा हुआ होता है। विद आईज सेवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी जो आँखें होती है वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है, बहुत तीक्ष्ण, बहुत तेज हो जाती है। यहाँ तक तो उसकी आइज़ कैसी थी, इनोसेंट था, वो मासूम था, लेकिन अब जो उसके देखने का नज़रिया है वो थोड़ा सा तेज हो जाता है, कठोर हो जाता है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो दाढ़ी है वह भी कैसी हो जाती है, फॉर्मल कट में आ जाती है। तो देखो यहाँ तक तो उसकी जो दाढ़ी थी वह पार्ड के समान थी, तेंदुए के समान थी, यानी कि तेंदुए के शरीर पे कितने बाल होते हैं, घने, तो उसकी दाढ़ी भी कैसी थी, घनी थी। और यहाँ तक आते आते उसकी जो दाढ़ी है वह एक फॉर्मल कट के समान हो जाती है। ठीक है, तो 3rd हमने पढ़ी लवर, 4th हमारी है सोल्जर, और 5th हमारी हो गई जस्टिस। जस्टिस की एज में था फुल ऑफ वाइज सॉज यानी कहावत। तो जो जस्टिस एज होती है उसमें जो मनुष्य होता है वो कैसा होता है, जो वाइज, जो कहावतें होती है उनसे भरा हुआ होता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल, उसके पास में बहुत ही आधुनिक नए नए तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं। एंड सो ही प्ले हिज पार्ट, और इस तरह से वो अपना जो रोल है वह प्ले करता है। अब आती है 6th स्टेज, जो 6th एज है वो है शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। तो पेंटालून यानी जो अपनी बूढ़ी एज आ जाती है, जो अपनी ओल्ड एज आ जाती है, उसके बारे में बात हो रही है। तो जो 6th स्टेज है वह जो है किस में शिफ्ट हो जाती है, लीन यानी दुबला पतला सा, एक
बूढ़े आदमी के अंदर चेंज हो जाती है जिसने स्लीपर पहन रखे होते हैं, यानी कि जो स्लीपर पहनता है और वह पतला सा दुबला सा व्यक्ति होता है, विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, और उसके जो चश्मे होते हैं वो उसके नाक पे चढ़े रहते हैं, एंड पाउच ऑन हिज साइड, और उसके साइड के अंदर एक थैला लटक रहा होता है। हिज यूथफुल होज, यूथफुल यानी उसकी जो जवानी के, होज का मतलब यहाँ पर आप उसके सॉक्स, उसके जो सॉक्स और जो पजामे और जो कपड़े होते हैं उनसे ले लो, तो उसकी जो जवानी के जो कपड़े होते हैं वेल सेव्ड, जिनको बहुत ही अच्छे से बचा करके रखा होता है, अ वर्ल्ड टू वाइड, वो अब जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं, यानी कि जो उसके यूथफुल के जो कपड़े थे वह पेंटालून एज में आते आते, बूढ़ी एज में आते आते वह उसके लिए बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो पैर है वो बहुत पतले हो जाते हैं। फॉर हिज श्रंक स्ट्रेंथ, क्यों? क्योंकि उसकी जो चमड़ी होती है, उसके जो पैर होते हैं वह सिकुड़ जाते हैं। एंड हिज बिग मेनली वॉइस, और उसकी जो भारी आवाज़ होती है, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप, वह एक बच्चे के समान पतली आवाज़ के अंदर चेंज हो जाती है, यानी कि एक व्यक्ति की आवाज़ जो कि बहुत भारी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, वह 6th एज में आते आते बच्चे के समान पतली हो जाती है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसकी आवाज़ के अंदर से विसल्स आने लगती है, यानी कि उसकी आवाज़ में कभी कभी सीटी बजने लगती है। इसके बाद में जो लास्ट एज आती है हमारा, जो लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और लास्ट स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये जो जर्नी हमने स्पेंड की है, छः अवस्थाएं जो हमने जी है वह ख़त्म हो जाती है। इन सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लिवियन, तो जो लास्ट स्टेज है उसको क्या बोला गया है? सेकेंड चाइल्डिशनेस, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वह अंतिम समय में वह छोटे बच्चों की तरह वो व्यवहार करने लगता है, यानी कि कह सकते हैं कि उसका जो बचपन है वो एक बार फिर लौट करके आ जाता है, और अब उसके पास में सिर्फ क्या होती है? ओब्लिवियन, यानी सिर्फ विस्मृति, यादें जो होती है वह रहती है। और वो कैसा हो जाता है? सेंस टीथ, यानी कि उसके दांत भी नहीं होते, सेंस आई, उसको दिखाई नहीं देता, सेंस एवरीथिंग, और उसके पास में कुछ भी नहीं होता है। तो जो सेंस टेस्ट, तो जो 7th एज होती है, 7th एज के अंदर व्यक्ति जो है वो सेकेंड चाइल्डिशनेस में आ जाता है, यानी कि उसका बचपन फिर से आ जाता है। उसके पास में अब याद करने के लिए सिर्फ उसकी यादें रहती हैं, उसके पास में अब ना तो दांत होते हैं, ना आंखें होती है, किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं होता है, और उसकी जो सारी चीज़ें होती है वो लगभग गायब हो जाती है, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता है, तो वो कंडीशन आ जाती है। तो अपने पोएम में 7 स्टेज पढ़ी। पहली फर्स्ट स्टेज थी अपनी इन्फेंट, जिसके अंदर बच्चा जो है वो म्यूलिंग एंड पकिंग इन नर्स आर्म, वह नर्स के आर्म के अंदर रोता है और पक करता है, यानी वॉमिट करता है। सेकंड एज थी हमारी विनिंग स्कूल बॉय, एक शिकायत करते हुए स्कूल बॉय की, जो कि जिसके कंधे के ऊपर एक बैग डाला हुआ है, उसका चेहरा जो है वो शाइन कर रहा है, लेकिन उसको स्कूल नहीं जाना है, इसलिए वो स्नेल की तरह रेंगते रेंगते जा रहा है। थर्ड एज हमने पढ़ी लवर की। लवर जो है वो एक फर्नेस की तरह आहें भरता है और अपनी जो मिस्ट्रेस है उसको याद करते हुए उसके लिए वो दर्द भरे गाने गाता है। फोर्थ स्टेज आती है अपनी सोल्जर की। सोल्जर के अंदर जो सोल्जर स्टेज के अंदर व्यक्ति जो है वो फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ से भरा हुआ होता है। उसकी जो बियर्ड होती है वो एक पार्ड के समान होती है और वो अपनी जो बबल रेपुटेशन होती है, जो खोखली रेपुटेशन होती है, उसके लिए वह किसी भी खतरे में जाने से नहीं डरता है और वह अपने सम्मान के लिए जेलस रहता है और वो झगड़े के लिए भी बहुत ज़्यादा क्विक रहता है। फिर आती है अपनी जस्टिस। जस्टिस के अंदर क्या होता है, उसकी जो राउंड बेली होती है वह बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई होती है। उसने एक एग्जाम्पल दिया है जैसे कि कैपन, यानी कि उसकी जो बेली होती है वह मुर्गे के मांस से भरी हुई होती है। वह व्यक्ति फुल ऑफ वाइज सॉल्स, यानी कि वह पूर्ण रूप से अच्छी अच्छी कहावतों से भरा हुआ होता है। उसके पास में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं
और वह अपना रोल इस तरह से प्ले करता है। फिर आती है 6th स्टेज, जिसके अंदर व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, कंप्लीट बूढ़ा नहीं, यानी कि 60 से अबाव हम कह सकते हैं उसको। तो उसके अंदर व्यक्ति एकदम दुबला सा हो जाता है, वो पैरों में स्लीपर पहनता है, उसके नाक में चश्मा रहता है, एक साइड में उसकी पाउच रहता है, और उसकी जो जवानी के जो कपड़े होते हैं जो उसने बचा करके रखे होते हैं, तो उसकी चमड़ी जो है वो सिकुड़ जाती है, उसके कारण से वह बहुत ढीले होने लगते हैं। और लास्ट में उसकी जो आवाज़ है वह भी बच्चों के समान पतली हो जाती है। और लास्ट में आती है अपनी 7th स्टेज, जिसके अंदर व्यक्ति जो है वो सेकंड चाइल्डिशनेस में आ जाता है, यानी कि उसका बचपन लौट के आ जाता है। उसके पास में याद करने के लिए सिर्फ यादें होती हैं, और उसके पास में ना तो दांत होते हैं, ना उसकी आईज़ होती हैं, ना उसकी किसी तरह का कोई टेस्ट होता है, सब कुछ वो खो देता है। ठीक है।